दूसरा सवाल जो आपसे है वो मुझे ये बताइए कि ब्रॉड शीट पर जिनको सरबराह बनाया गया है कमीशन का, उनके बारे में सोशल मीडिया पर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत बड़ी बड़ी आवाजें उठ रही हैं। ब्रॉड शीट के साथ जब नैब मुआहदा कर रहा था तो वो उस वक्त जस्टिस साहब जो हैं उस वक्त वो नैब में अपनी एक बड़े ओहदे पर खिदमत दे रहे थे। जी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे। जी, बड़े ओहदे पे मतलब खिदमत दे रहे थे। उसके बाद पनामा वाला जो मामला है उसमें भी उनके बारे में जो कहा जाता रहा, जो उनका रोल है वो भी आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है, इमरान खान हमेशा इसी चीज़ के माहिर थे कि मामे चाचे ताते बाए दे ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। बोर्ड ऑफ गवर्नर के वो मेंबर हैं, अपनी खिदमत जो हैं वो शौकत खान के लिए दे रहे हैं। अच्छी बात है, देनी चाहिए जब आप में कोई काबिलियत है। ये तमाम चीजें देखते हुए क्या आप मुझे ये बता सकते हैं इनको किस लिए लगाया गया है कि बच बचा करना है, बचाने ने अपने सारे के सारे और दूजियां ते इल्जाम लाना, या सच्ची मुच्ची पाकिस्तान दे विच कोई इनके लगने के बाद कुछ नजर आएगा हमें, या बस अपने आप को बचाना है? देखिए, जो बिल्कुल वजाहत के साथ नजर आ रहा है कि पहले इनका नाम लिया गया, फिर इनसे मिलते जुलते किसी और का नाम लिया जाएगा, फिर और मिलते हुए इसी तरह के मिलते जुलते जिनसे कई एक अफसरान हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से अब सुनने में आ रहा है कि PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से रेजिस्टेंस आई है, वजाहत के साथ नाम किया गया, रिजेक्ट किया गया, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही है, लेकिन कल तक इंशाल्लाह हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये कंफर्म रिजेक्ट किया गया। अच्छा, तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि पार्टी जनसन अपने लेटर हेड पर दे देगी, तो वो बड़ी कंफर्मेशन आ जाती है और बाकायदा इल्जाम लगाए जाते हैं कि किन वजूहात की बिना पे हम इस पोस्ट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी आ जाएगी। देखें, अजमत सईद शेख जो हैं, जो उनका किरदार रहा है उससे लाख दर्जे बेहतर था जो काबे मूसवी है ना, उनको लगा दिया जाता। वो ज्यादा बेहतर काम कर लेते और वो ज्यादा बेहतर बता देते कि मुझे क्या क्या चाहिए। क्योंकि देखिए, मसला ये नहीं है कि वो बेचारा एक एजेंट है, उसके जो ऑनर्स हैं उनके नाम सामने आ चुके हुए हैं, किस तरीके से वो कंपनी बनी थी, किस तरीके से नोमूलूद कंपनी 1 महीने से भी कम, और उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी वो 100 पाउंड से भी कम थी। उसको ये ब्रॉड शीट को इतना बड़ा जनसाना कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अजीब अजीब किस्म की बातें हैं, उसको अगर आप पढ़ें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कि 200 फैमिलीज के जो नाम दिए गए, उसके अंदर ये शख्स शामिल है कि फॉर द होल लाइफ, कभी भी 200 साल बाद, 500 साल बाद, बिफोर द क़यामत, जो भी इन 200 फैमिलीज में से किसी की करप्शन पकड़ी गई, और पकड़े भी कहीं पे भी, परवेज संदीला साहब पकड़ लें, कोई राहगुजर पकड़ ले, किसी भी तरीके से किसी थाने में रिपोर्ट हो जाए, कोई चेक का मसला बन जाए, किसी जगह पे करप्शन, तो उसका 20% जो है उस रकम का वो ब्रॉड शीट को मिलेगा। ये होते हैं कमालात, ये होती है स्टेट के साथ जो है ना वफादारी। और इसके ऊपर जो है ना कतई तौर पे किसी को करप्ट नहीं कहा जा सकता, बेईमान नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, ये तमाम चीजें जो है ना इस वक्त नेट पर अवेलेबल हैं, और यूके जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर भी। इसमें फिर एक चीज मुझे माफी के साथ मैं, क्योंकि आपको पता है मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं मेरे दिमाग में है। आपको पता है पाकिस्तान मीडिया पर क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तान मीडिया पर यह कहा जा रहा है, 99% जो मीडिया उस पर यह कहा जा रहा है कि जो 19 मिलियन दिए हैं वो इसी बात के दिए हैं। हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो जायदाद ढूंढी है उसके और उनको जो दिए गए हैं, इसमें तो उनका, इसके तो उनके बनते, वो कह रहे हैं कि उसके बनते हैं, जो उसको दिए हैं उसके बनते हैं। वो उन्होंने इतने पैसे ढूंढ के दिए हैं तो ये उसका 20% बनता है जो हमारी डील है, तो उसमें गलत क्या किया अगर दिए हैं तो। अब फिर ये भी बता दें, लेकिन वो साथ में ये नहीं बताते कि वो जो ढूंढी है वो कहाँ है। देखिए ना, उसका सबूत दिया है और बात भी बिल्कुल सही है। और वो सबूत ये दिया है कि आपने जो JIT पेश की थी, जो डायमंड्स थे साकिब निसार साहब के, उन्होंने जो JIT पेश की थी, उस JIT रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ ने जो है ना अपना करप्शन की है, और उन्होंने इतने जो है ना, हमें लगता है, वी प्रिज्यूम कि उन्होंने ऐसा किया होगा, और ये पैसे जो है ना उनके हैं, कहाँ पे हैं ये नहीं पता। लेकिन जब कोर्ट में पेपर्स दिए गए तो उन्होंने बताया कि हमने ढूंढ के दिए हैं। तो कोर्ट ने पूछा कहाँ पे ढूंढ के दिए, उन्होंने कहा जी ये JIT हमने दी है।
तो यानी कि आप समझ लें कि ये वो चपेट मारी है पाकिस्तान के अवाम के मुंह पे कि रहती दुनिया तक कायम याद रखी जाएगी और पूरी दुनिया मिसाल देगी कि देखो ये होता है। यानी कि ईसा का गवाह मूसा और मूसा का गवाह ईसा। एक मजाक बनाया गया। और सही बात तो यह है कि अब जिस तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ रही है, अभी जो उसने 1 बिलियन का नाम लिया है, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, और उसमें ये बताया गया है कि भाई 1 बिलियन की तो सबूत दे दिया ना, प्राइम मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया ना कि वो सऊदी अरब में थे और वो आगे ट्रांसफर हो गए, तो आप उससे अंदाजा लगा लें। तो अब देखेंगे कि चंद दिनों में या चंद माह में जो है ना, फिर यही ब्रॉडशीट जो है ना लंदन की कोर्ट में जाएगी और वो कहेगी कि ये देखें हमने बताया था और इनका प्राइम मिनिस्टर ये एडमिट कर रहा है, हमें इसका 20% दे कट। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फिर 200 मिलियन देने पड़ेंगे और वो लेकर रहेंगे। ये होता है बिजनेस। देखिए ये होती है कि आंखों में धूल झोंकी किस तरीके से जाती है, वो ऐसे कि जो शख्स जिस पर इल्जामात है वो नीट एंड क्लीन, वो अपनी घर में बैठा हुआ है, उसको पूरी दुनिया कह रही है कि यार ये ऑनेस्ट तरीन लोग हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया है, कोई करप्शन के सबूत नहीं मिलते। और कोर्ट का फैसला भी ये कहता है कि कोई करप्शन का सबूत नहीं मिलता, लेकिन उसकी करप्शन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जुर्मानों पर जुर्माने पे कर रही है। मजा आ गया। सर मान लो गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ, ਰੋਲਣ ਆਇਆ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 4 5 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨੇ 2 2.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਰਾਏ कोई नहीं है मेरे ख्याल। कोई शक ही नहीं, कोई शक नहीं है। और देखें शर्म की बात यह है, ये ब्रॉडशीट की जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है उसके ऊपर अजमत सईद शेख का नाम रिकमेंड करना, ये भी एक गाली है। और जो लोग कर रहे हैं, क्या वो मासूम है? क्या इन्होंने व्हाट्सएप पे ये JITs नहीं बनाई हुई? क्या ये अजमत सईद शेख साहब का नाम नहीं आया था कि इन्होंने ये JIT बनाई थी? और उनकी JIT के नतीजे में अभी, उन्हीं की JIT के नतीजे में अभी ये देख लें कि ये सूरत हाल जो उनसी है ना वाजे, आपको ब्रॉडशीट का केस जो है ना नजर आ रहा है, फिर ओनरशिप के ऊपर हो रहा है, फिर ये भी आ जाता है कि जनरल अमजद के साथ मिलके, और यही जो है अजमत सईद शेख जो है ना ब्रॉडशीट के साथ क्या कर रहे थे, क्या हिस्सा लेना चाह रहे थे, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे। तो ये तमाम चीजें आप अंदाजा लगाएं कि कुत्ती किसको कहें और चोर किसको कहें, इससे ज्यादा बुरे अल्फाज मेरे पास है ही नहीं है। लेकिन आपने जनरल अमजद साहब का, मलिक साहब का नाम लिया है। आज अगर उसका आप वीलॉग देख लें रऊफ क्लासरा का, तो उसने कहा है कि वो तो लंदन की अदालत में खड़े होकर माने हैं कि मुझसे गलत बयानी देकर 3 साल तक मुझसे ब्रॉडशीट ने गलत बयानी देकर ये सारा कुछ करवाया। ये आज उनका वीलॉग देखें, ये एक बहुत बड़ा धमाका है कि वो जनरल साहब वहां पे माने हुए। देखें अफसोस की बातें तो यही है ना, अफसोस की बातें यही है कि ये लोग जो उनसे ना शर्म कोई नहीं आ रही इनको। फैसिलिटेटर कौन है? और क्या इनमें कोई 2-4 बंदे हैं, 20 बंदे हैं? और फिर आप ये देखें कि इस मुल्क के साथ जो 2018 में ये जो कुछ किया गया है और आज जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, उनके जो है कारगुजारी के असल जो उनसे ना मुजिद वो यही लोग हैं। ये देखें कोर्ट के थ्रू प्रेशर जिसका मर्जी था, यही वो जजेस थे, यही वो पनामा जजेस थे। और फिर उसके बाद भी जो है ना वो आगे भी जो है ना उनको समझ में नहीं आ रही। बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है कि हद और बस हो गई है, अल्फाज हमारे पास खत्म हो गए। हद भी होगी और बस भी हो गई है, जवाब दे गई है कसम खुदा की। अगर पाकिस्तानी मीडिया देखे ना, देखना पड़ता है, अब क्या देखें। और इंग्लिश बंदा खबर किनिया सुने, लाना पैंदा है। जो टीवी ला लो ना, वहां पे जो चल रहा है, वहां पे जो हो रहा है ना। लेकिन खैर बस बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला की जात जो है वो बेहतरी करेगा। इस मुल्क की जान असल मैं फिर कह रहा हूं, इस मुल्क की जान असल लुटेरों से अल्लाह ताला की जात जो है वो जरूर जान छुड़ाएगी। अरशद भाई बहुत शुक्रिया, आपके साथ लाइक हमेशा ही थोड़ी बात करके बहुत ज्यादा मजा आता है और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। सुनने वाले लाइक ऑलवेज। वहां पे एक साहब देख रहे हैं जी कि आई एम फ्रॉम ननकाना साहब, परवेज भाई, राय आसिफ महमूद साहब। राय साहब बड़ी मेहरबानी। राय साहब जनाब वो कह रहे हैं कि वो ननकाना से हैं और उनका जो गांव है या उनका शहर है हमारे के साथ है, तो इसलिए वो लिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। ऑल मलक रियाज, सफदर, जिया, तमाम देखने वाले दोस्तों के, मोहसन, मसूद साहब, तमाम देखने वाले दोस्तों का फायदा।
कल हम डार साहब के साथ एक शॉर्ट नोटिस पर स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेट चीजें इतनी जल्दी से अपडेट हो रही हैं, वरना हम उनके साथ 1.5-2 महीने के बाद प्रोग्राम करते हैं। रिक्वेस्ट की है उनसे, तरला किया है कि चीजें बहुत जल्दी से अपडेट हो रही हैं, बहुत सारे मामलात हो रहे हैं, पीडीएम वाले मामले जो हैं, और उसके बाद फॉरेन फंडिंग पे, उसके बाद ब्रॉडशीट पे। तो हमें जरा बताएं फवाद, अपना उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि डार साहब जो है वो कोऑपरेट कर रहे थे, इसलिए उनका नाम नहीं था, ब्ला ब्ला, ये बड़ी चीजें हैं।